नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जहाँ हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं और जीवन से संबंधित किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, वहीं से शुरू करेंगे। एक प्रश्न है कि मन बहुत अशांत है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक अजीब-सी बेचैनी रहती है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें देखने की बात है कि मन की जो वृत्ति है, वो हमेशा दोनों 2 भाग में विभाजित होती है। एक कभी शांति है और कभी अशांति है। तो वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धारा में हमेशा रह सकती है कि केवल शांति ही शांति है और अशांति नहीं है। अन्यथा शांति का भी हमें पता नहीं चलेगा। तो इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए और ये मन ही है जो विभाजन करता है कि ये शांति है और ये अशांति है और इन दोनों के में से एक को चुनना है। ये चुनाव भी मन ही करता है। तो यदि ये खेल एक साथ देख लिया जाए, एक एक तरीके से थोड़ा पीछे हट के पूरा खेल एक साथ यदि दिखता है, तो अशांति हमें उतना तड़पाती नहीं है और शांति हमें उतना खींचती नहीं है अपनी तरफ। ये बात और है कि इस तरह की जब दृष्टि होती है, उससे शांति सहज ही जीवन में पाई जा सकती है। पर वो लक्ष्य नहीं है कि हम ये सारा अन्वेषण या अध्यात्म इसलिए करते हैं कि हम शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। जो अन्वेषण है उसका सीधा-सीधा तात्पर्य है कि जो भी अभी हो रहा है उसके प्रति जागरण है, जागरूकता है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। उसमें जो यदि कुछ बदलता है ऐसा जो अशांत है वो शांत होने लगा, तो वो स्वीकार है या कुछ शांत है वो कभी-कभी अशांत होने लगा, तो वो भी स्वीकार है। इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा-सा सहायता मिल सकती है। पर ये कोई औषधि नहीं है, कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें कि हम हमारा ध्येय है कि शांति को प्राप्त करना है। शांत तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, तो वो लक्ष्य नहीं है। और जो मन है वो ऐसे ही विचरण करता है, कभी अशांत हो जाता है और कभी शांत। तो उस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि मन की वो वृत्ति से परे वो कुछ है क्या जो उससे न्यारा है, इन सब बहावों से न्यारा है, इन सब धाराओं से न्यारा है। वो धरातल जहाँ पर न अशांति का महत्व है, न शांति का। क्या कुछ ऐसा है भी या नहीं? तो मन क्या है, मैं क्या हूँ जो शांति चाहता हूँ? उस तरफ यदि थोड़ी दृष्टि जाती है तो कुछ मार्ग, कुछ विधा, कुछ तरकीब, कुछ कला अपने आप जीवन में उभर के आ सकती है। एक और प्रश्न है कि किसी इंसान से बहुत नफ़रत भी होती है और उसी से बहुत लगाव भी है, लेकिन कोई संपर्क नहीं है कई सालों से। फिर भी आज वो महसूस होता है और दिमाग से निकलता नहीं। ध्यान भी किया उसको भुलाने के लिए, नए लोगों से बातचीत करी लेकिन सब असफल है। उसको भूल पाना नामुमकिन ही हुआ। अब वो ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उसकी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में क्या किया जाए? हम आप अपने को जाँचें तो हमारी स्थिति ऐसी ही है कि जिसके साथ हम रहते हैं उससे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उससे नफ़रत करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। फिर उससे दूर होकर के किसी और को के साथ रहने लगते हैं और वहाँ पर फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था संबंध। तो साथ भी नहीं रह सकते, दूर भी नहीं रह सकते।
परेशानी कहाँ है? क्या परेशानी यादों में है? क्या परेशानी दूसरे व्यक्ति में है? या परेशानी हमारे अंदर कहीं छुपी हुई है कि जो हम खुद हैं, वही हम दूसरे के ऊपर प्रक्षेपण कर रहे हैं। जो हम खुद हैं, वही हमें दिख रहा है और जो देख रहा है, उसकी जो बनावट है, उसके अनुसार जो दिख रहा है, वो वैसा प्रतीत होता है और जो दिख रहा है, उसके कारण जो देख रहा है, वो बन रहा है, जिसको हम देखने वाला समझते हैं कि मैं अलग हूँ देखने वाले के रूप में और मैं किसी से संबंधित होता हूँ या नहीं होता हूँ या हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। ये सब जो संबंध के नाम पे हम प्रेम के नाम पे, जीवन के नाम पे एक 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 लीक में चलते हैं, एक ढंग में, एक ढर्रे में उतर जाते हैं। उसी को हम समझते हैं कि वही जीना है, वही सम्यक रूप से जीना है। पर यहाँ पे फिर वही बात आती है कि बाहिरमुखी होने की बजाय अगर हम अपनी तरफ दृष्टि ले जाएं कि वो क्या है जो किसी संबंध में जुड़ना चाहता है और जुड़ करके वहां से कुछ हासिल करना चाहता है और हासिल करके उसको संजोए रखना चाहता है और ये समझता है कि वो संबंधों में रस घोल सकता है, वो जीवन में रस घोल सकता है। उसमें हमें इतनी क्षमता है कि हम उसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं, जीवन को, उपलब्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं जो जहाँ पे रस है, जहाँ पर जीवन बह रहा है, जहाँ पर वो अपरिमेय है जिसको हम बुद्धि से नहीं जान सकते। उसको हम बुद्धि से बना के रखना चाहते हैं या उसको एक तरीके में एक सीमा में बांधना चाहते हैं। तो वो यादें पीछा नहीं छोड़ती। किसी और के साथ भी आप रह के देख लिया, ध्यान भी करके देख लिया, लेकिन वो पुराना व्यक्ति जो है वो यादों में अभी भी बना है। कोई भी संबंध जो है ना वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्या ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं? वो संबंध जो हमने बनाए, जो हम सुविधा में के लिए बनाते हैं या स्वार्थ के लिए बनाते हैं या भय से बनाते हैं, वो संबंध कैसे पूर्ण हो सकता है? और जो असल संबंध है वो टूट नहीं सकता। वो संबंध जो बना ही हुआ है, जो बनने और टूटने से परे है, जो हमारे होने से पहले है, मतलब जिसको हम समझते हैं हमारा होना, उससे पहले ये प्रकृति आपस में संबंधित है, एक शरीर दूसरे शरीर से संबंधित है। तो क्या हम एक विशेष ढांचे में जीवन को ढालने के आग्रह से मुक्त हो सकते हैं कि ऐसा ही जीवन होना चाहिए, इसी तरह का कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए? क्या ये आग्रह उस पूरी संभावना को सीमित नहीं कर देता जो पहले से उपलब्ध है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वो संबंध जो बना ही हुआ है। क्या संबंध को नाम देना आवश्यक है? फिर बात आती है कि ध्यान से क्या हम यादों को मिटा सकते हैं? ध्यान में तो मन शांत होता है, तो कई बार पुरानी यादें और आक्रमण कर सकती हैं। तो ध्यान इसलिए नहीं किया जाता कि किसी चीज को हम दबा के एक तरफ रखते हैं। ध्यान का अर्थ ही कुछ और है। ध्यान का अर्थ है जो पहले से उपलब्ध है, जिसमें हमें वो शक्ति मिलती है कि हम देख सकें, उस तरफ रुख हो जाना जिस तरफ
अद्वैत है, वो ध्यान है। सारे इशारे, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र अंत में उसी तरफ रुख की बात करते हैं कि दो नहीं है, जो देख रहा है और जो दिख रहा है। ऐसा कोई विभाजन नहीं है। ये मन है जो इन दोनों में विभाजित हो जाता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है कि मैं जो निकृष्ट है, जो मुझसे विलग है, उसको मैं बदल सकता हूँ, उसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। यही मौलिक भूल है जिसके कारण कभी हम यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं और कुछ यादों को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, पर हम बने हैं दोनों स्थितियों में। तो ऐसे देखें जीवन को कि यादें आए, चाहे वो शुभ है या ऐसी यादें हैं जो अशुभ है, मतलब जिनको हम नहीं चाहते। इस तरह की जो शुभ और अशुभ का विभाजन है, उसी वजह से हम विचलित हो जाते हैं। जो शांति की बात करी या आप जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो और हमें बांधने लगता है। एक जो अभी की स्थिति है उसको हम वैसे ही स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव होना आवश्यक है, या जो पहले हो चुका है वो ज्यादा अच्छा था। पर जब वो मिल जाता है तो लगता है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इनका विवाह नहीं होता, वो सोचते हैं कि विवाह होगी होगा तो जिंदगी बन जाएगी, या नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी, या बच्चे हो जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी। और जिनका ये सब हो चुका है वो चाहते हैं कि कैसे जल्दी से छुटकारा मिले। तो बहुत सारे विधा है जो मन अपने अनुसार तय कर लेता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको मेरे अनुसार होना चाहिए। और मेरी जो अपनी छवि है वही छवि दूसरा देखे। इसीलिए तो हम समझते हैं कि जो वैसा कुछ देख पाते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है, और जैसे ही वो हमारे अनुसार हमारी छवि जो वो देख पाए ऐसी नहीं होती, वो कुछ और देखने लगते हैं, तो हम उनसे दूर भागते हैं। पर इस पूरे प्रक्रिया में एक ही चीज है जो मेरी छवि है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर क्या वो छवि से पार भी कुछ है? क्या उस छवि को ऐसे ही देखा जा सकता है जैसी वो दिख रही है, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निंदा के, या बिना किसी प्रतिरोध के, या बिना किसी पलायन के? जैसी वो अभी है बस वैसी वो दिखी, और उस दिखने मात्र में ही वो यादें जो है वो धीरे धीरे झुलसने लगती। और ऐसा हो सकता है कि अभी वहां पे कुछ पाया जाए जिसे होश कहा गया, जिसे ध्यान कहा गया। पर ये भी नहीं कि हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि उससे कुछ मिलेगा, उससे कुछ जीवन सुधर जाएगा। फिर वो बहुत सीमित व्याख्या हो गई ध्यान की। एक और प्रश्न है कि अद्वैत में कोई चेतना नहीं, वहां केवल चैतन्य है, क्या यह कहना ठीक है? हाँ, एक तरीके से जैसे हम परिभाषित करते हैं तो ये बात सही है कि चैतन्य जो है वो एक अद्वैत की ही स्थिति को कहा जा सकता है, जहाँ पर केवल दिखना मात्र है, केवल होना मात्र है। वहां पर द्वैत नहीं है। अब उस द्वैत नहीं की अवस्था में चेतना है या नहीं है, ये कहना भी बड़ा
मुश्किल सा है, क्योंकि चेतना का अर्थ है कि वो होश जहाँ पर सब कुछ प्रकाशित है। पर जब ये भी हम कहते हैं, इतना भी हम कहते हैं कि होश जहाँ पे सब कुछ प्रकाशित है, वो भी एक संकेत है, वो भी पूरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अद्वैत नहीं है, होश में कुछ दिख रहा है। तो ये बस इशारे हैं जिसको दिखना, देख लेना और उसको छोड़ देना, उसको भी पकड़ना नहीं कि ये इशारा है और इसके अनुसार यदि कुछ किया गया तो होश वहाँ पाया जाएगा या अद्वैत प्रकट हो जाएगा। अद्वैत प्रकट कैसे होगा, मतलब किस विधि से होगा, किस तरीके से हम उसे जान पाएंगे, यदि वहाँ जानने वाला ही वैसा ही है जिसको जाना जा रहा है। जब दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है, तो किसको हम कहेंगे कि वो जाना गया या वो कैसी स्थिति थी। इसीलिए सब शब्द वहां आकर के अधूरे पड़ जाते हैं, सारे वक्तव्य वहां आकर के छूट जाते हैं। पर ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ है, ये भी नहीं कह सकते कि वो सत्य है। कौन घोषित करेगा कि वो सत्य है यदि दो नहीं है तो? और दो है ये सिद्ध करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पाते हैं कि जहां पर भी दो है उनके बीच पे कोई सीमा रेखा नहीं है। जिसको हम दो समझते हैं वहां बीच में कोई माध्यम नहीं है। गहराई से यदि हम देखेंगे तो ये साफ दिखने लगता है। तो बस इसको समझ लीजिए, जितना बुद्धि की सीमा है वहां तक जा करके समझ लीजिए, फिर बुद्धि को विसर्जित होने दीजिए। उसकी भूमिका समाप्त हो गई, कुछ नहीं कर सकती उससे आगे। एक प्रश्न और है कि नासमझी को समझना ही ज्ञान है, एक विकल्प है। दूसरा, या नासमझी के विषय अर्थात ब्रह्म को और नासमझी के आश्रय अर्थात स्वयं अपने आप को, इन दोनों के मतलब एकता को समझना ज्ञान है। तो अगर इसको थोड़ा सरल शब्दों में कहा जाए कि अज्ञान है, ये जानना ज्ञान है कि जो भी हम जान सकते हैं वो अज्ञान है, या फिर जो एकत्व है यानी अद्वैत है उस तरफ मुड़ना, उस तरफ रुख करना कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है, वो उसकी अंतर्दृष्टि ज्ञान है। दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। यदि अज्ञान दिख गया कि जो भी हम जान पाएंगे वो अज्ञान है, तो सहज ही उस तरफ रुख हो जाता है जो अद्वैत है, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात और अज्ञात से न्यारा है। उस तरफ सीधे मुड़ना शायद संभव नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि वो जो भी हम जानते हैं वो अज्ञान है, क्योंकि जो भी जाना जा रहा है उसमें एक माध्यम मिला हुआ है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि, और होता है, वो दिख भी सकता है कि हमारी सारी इंद्रियों की एक सीमा है, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते, जितनी उनकी क्षमता है उसी के अनुसार अनुभव होते हैं। किसी और में इंद्रियों की अगर क्षमता अलग है तो अनुभव बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इंसान की जो बुद्धि है वो विकसित हो गई, तो उसने उस बुद्धि पे पूरा का पूरा जोर ले गया, सोच विचार पे, बुद्धि पे, स्मृति पे। जबकि दूसरे जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनमें कुछ इंद्रियां हैं जो ज्यादा विकसित है, तो उसके अनुसार उनका जीवन निर्धारित हो रहा है, उसके अनुसार वहां पे संसार बन रहा है, उसकी वो सीमा है।
तो यहाँ पे मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ एक गलती हुई कि उस बीच की जो बात है, मतलब अगर आप इसको विभाजन करके देखना चाहें तो 3 तरह से देखा जा सकता है। अभी एक मित्र से बात हो रही थी इसी बारे में कि एक है जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति है, दूसरा है जो मानसिक है और एक है जो असल है, जो वास्तविक है। इन तीनों में यदि आप देखेंगे तो मन का जो क्षेत्र है उसी ने हमको घेर के रखा हुआ है, मानसिक जो क्षेत्र है। जैसे जैसे वो क्षीण होता है, जैसे जैसे उसकी सीमा दिखती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की, तो जो असल है और जो प्राकृतिक है उन दोनों के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। जो तथ्य है बस वही है। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो दोनों विधा की अज्ञान को देखा गया है या अद्वैत की तरफ रुख है, जहाँ पे जिसको आपने लिखा है कि जो विषय है और जो विषयी है, जो मैं हूँ और जो मेरा है, उस मैं के समक्ष जो विषय है, इन दोनों की एकता को यदि देख लिया गया कि ये दो नहीं है, एकता को नहीं देखा जा सकता कि ये दो नहीं है। जो विषयी है उससे विषय बन रहा है और जो विषय है उससे विषय निर्मित हो रहा है मन के क्षेत्र में। तो वहां केवल तथ्य है और उनसे छेड़छाड़ नहीं की। तो वहां पर होश व्याप्त पाया जा सकता है, ऐसा होश जो बुद्धि से नहीं लाया जाता, ऐसा होश जो हम नहीं ला सकते, ऐसा ध्यान जो मैं नहीं करता, जहाँ दो नहीं। पर यहाँ कोई मार्ग नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है, कोई चलने वाला ही नहीं है। जब तक चलने वाला है तब तक उस तरफ दृष्टि नहीं है जो अद्वैत है। और यदि उस तरफ दृष्टि है तो उसका पहला ही लक्षण है कि वहां पर कोई चलने वाला नहीं, वहां पर कोई गंतव्य नहीं, वहां पर किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं, वहां पे कुछ यादों को हटाने की चाह नहीं है, वहां पे कुछ पकड़ के नहीं रखना है या कुछ छोड़ के नहीं जाना है। एक और प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कहा है कि यदि संभव हो तो किसी दिन ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि और राम के बीच संवाद है और वो बहुत बहुत बड़ा शास्त्र, बहुत बड़ा ग्रंथ है एक तरीके से योग वशिष्ठ। उसमें बहुत लंबे संवाद है अलग अलग स्थितियों में। तो उसमें से एक प्रकरण है जिसमें योग वशिष्ठ राम को ज्ञान की 7 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। तो वो और कुछ नहीं है, उसी बात को कहने का अलग ढंग है कि क्या क्या 7 अवस्थाएं हो सकती हैं या भूमिकाएं जो ज्ञान है उसकी किस तरह से वो अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि एक के बाद दूसरा है, पर फिर भी एक थोड़ा सा इन आपस में इनका संबंध दिखता है। जैसे कि अगर शुरुआत है ज्ञान की तो उसकी सबसे पहली जो बात है वो उसकी इच्छा है, उसकी लालसा है, शुभेच्छा कि सत्य की प्यास, उस तरफ दृष्टि की चाह जो 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 ऐसा है जहां पर जैसा है वैसा ही दिखा जा रहा है,
देखना घट रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक कभी भी किसी भी प्रयोग में चाह से शुरू करता है, पर वो चाह ऐसी नहीं है जो तथ्यों को बदले। तो वो जैसा है उसको वैसा देखना, वहां से शुरुआत होती है उसकी, फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो चाह की बात ज्ञान में पहले आती है कि आपकी चाह तो होनी चाहिए। अगर उस तरफ कोई रुचि ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको परोस के दे रहा है तब भी आपको कोई रुचि नहीं है, तो फिर वो बात दूर तक नहीं जाएगी। फिर जब जिसकी चाह होती है वहां पे राह बनने लगती है, वहां पे मार्ग दिखने लगता है। ये सब मतलब प्रारंभिक बातें हैं। फिर वहां से विचारना ज्ञान की दूसरी स्थिति कहेगी, जहां पर चिंतन मनन ये सब आ गया, कि जो सुना गया, जो पढ़ा गया, जो देखा गया, जो सीखा गया, उसके साथ रहना शुरू हुआ, उस पर थोड़ा समय व्यतीत किया, उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा गया, बिना किसी आग्रह के कि कुछ इससे मिलेगा, या कुछ जिसको मैंने सत्य माना हुआ है, जिसके आधार पे मैंने अभी तक जीवन जिया है, वो छूट गया, तब भी उसमें आग्रह नहीं। तो वो है विचारना या मनन। फिर है तनु मानसा। जैसे जैसे ये मनन गहराता है, तो मन जो है वो सूक्ष्म होता चला जाता है। तनु का अर्थ होता है धागा। एक धागे की तरह वो पतला हो जाता है, उसमें बाकी जो मोती हैं वो पिरोए जा सकते हैं। वो भी विचार के ही क्षेत्र में है। तो शुरू के जो 3 है ये जागृत अवस्था में कहे गए, कि मन का सूक्ष्म होते चले जाना। तो सबसे पहले इच्छा, फिर उस पे मनन, फिर मन उसके साथ टिकता है, उसके साथ रहता है, तो वो सूक्ष्म होता है। फिर ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सूक्ष्म बात हम जान पा रहे, पकड़ पा रहे। उसमें भी खतरे हैं कि हम उसी में फिर उलझते चले जाएं। तो उसके आगे उन्होंने कहा कि सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का अर्थ है कि जो सत्व है वो वहां पर पाया जाता है सहज रूप से। ऐसा नहीं कि वो सत्व की आकांक्षा है, पर जैसे जैसे मन क्षीण होता है, तनु होता है, सूक्ष्म होता है, तो सत्व वहां पे प्रकट पाया जाता है सहज रूप से। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। ये एक सत्व है। आप चाह करके भी बहुत कुछ ऐसा नहीं, मन में वैसे विचार ही नहीं आएंगे कि किसी को आप गाली दे रहे हैं या किसी का कुछ छीन रहे हैं। तो वो सत्व जो है वो वहाँ, या बहुत ज्यादा भाग दौड़ है कुछ पाने की, तो रजस और तमस कम होकर के सत्व की प्राथमिकता हो जाती है, प्रकट हो जाता है। वो एक तरीके से जैसे स्वप्न में सब कुछ अपने आप प्रकट होता है, उसमें हम कुछ करते नहीं है, पर वो पाए जाते हैं। जिस तरह के हमारे संस्कार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार वो सत्व प्रकट होता है। तो ये स्वप्न की अवस्था है जहाँ सत्व पाया गया बिना किसी हमारे प्रयास के। फिर है असंसक्ति, यानी पूरी तरह से आसक्ति से मुक्ति, अनासक्त। यदि सत्व है तो धीरे धीरे सत्व से भी आसक्ति समाप्त हो जाती, वो है अनासक्ति। कुछ आसक्त का अर्थ है एक तरह से मोह। तो सत्व से भी जो मोह है उसको वैराग्य भी कहा है दूसरे शब्दों में। पर वैराग्य ना भी समझे तो आसक्त नहीं है, अनासक्ति है। किसी कोई भी आग्रह अब नहीं रहा कि सत्व भी टिका रहे। वो एक तरह से सुषुप्ति की अवस्था है।
इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वहां पे होश नहीं है। होश भी वहां पाया जाएगा जब सत्व से मोह छूट गया। सत्व से भी मोह छूट गया, क्योंकि गुणातीत जो है, प्रकृति जो है वो अपने ही गुणों में बरतती है, चलती है, प्रवाहित होती है। वो तीनों गुण है, रजस, तमस और सत्व। तो उन्हीं तीनों गुणों में वो बरतती रहती है, बदलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो गीता में कहा है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा अहम कर्ता इति मन्यते। जो अहंकार है वो मूर्खतापूर्व ये समझता है कि मैं इन गुणों को बदलता हूँ या बदल सकता हूँ, या इनका अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं सत्व का करता हूँ या सत्व को कर सकता हूँ। तो जब वो भावना छूटती है तो वो पूरी तरह से असंगशक्ति है, यानी पूरी तरह से अनासक्ति की अवस्था है। अनासक्ति की अवस्था का अर्थ है कि ना वहाँ सुख है ना वहाँ दुख है। हमारा दुख तो दुख है ही, हमारा सुख भी दुख है। तो दुख की जो बात है वो असंगत है, असंगति से दुख प्रकट है। और होश या जागरण से वो दुख से मुक्ति की दशा है। तो वो असंगति यानी पूरी तरह से अनासक्ति। फिर है पदार्थ भावना। अब ये पदार्थ भावना को कैसे देखा जाए कि ये पूरी तरह से चैतन्य की स्थिति है। यहाँ पर पदार्थ भावना का अर्थ है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पदार्थ है, या जो भी है वो पदार्थ है। यानी मन बुद्धि भी पदार्थ है, जो हम सबसे सूक्ष्म जा सकते हैं, अहंकार, वो भी पदार्थ है। तो पूरी तरह से अद्वैत की स्थिति है पदार्थ भावना, कि सब कुछ है वो चैतन्य है या सब कुछ है वो पदार्थ है। तो दो नहीं है, पदार्थ और चैतन्य, पदार्थ और चेतना, ये दो नहीं है। उस तरफ इशारा है। और अंत में कहा गया तुरीय, कि ये भी जो हम परिभाषित करते हैं अद्वैत के रूप में, वो भी कहीं ऐसा ना हो कि वो शब्द अर्थ और मर्म में उसके फंस जाए, एक कल्पना उसकी गढ़ ली जाए। तो वो अवस्था तुरीय की है, जहां पर सारी तीनों जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उन तीनों में जो प्रकाशित है वो नहीं जिसको मन जानता है, वो नहीं जो मन सोच सकता है। जिससे मन सोचता है उसको तू ब्रह्म जान। तो ये सारे जो वाक्य हैं ये अद्वैत की तरफ इशारा करते हैं। पूर्ण अद्वैत वही तुरीय अवस्था है। अब ये मत कहिए कि अपूर्ण अद्वैत क्या होता है। जो भी है वो बस वैसा ही है जैसा वो है। यदि हम बीच में अपने आप को हटा लें, बीच में से अपने आप को हटा लें, ऐसी कोई यात्रा नहीं है कि शुभेच्छा से तुरीय तक कुछ करके हम पहुंच सकते हैं। पर ऐसा पाया जाता है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब भी ये शिक्षा है ये दो तरीके से देखी जा सकती है। एक पूर्व प्रमाण, एक उत्तर प्रमाण। पूर्व प्रमाण यानी हम ये पढ़ लें, समझ लें, फिर इसका अनुसरण करने लगे। और उत्तर प्रमाण यानी ये जीवन में घटे, फिर इसको पढ़ा गया तो दिखा कि ऐसा था। तो पहला जो नियम है, नियम तो नहीं कहना चाहिए, पर पहला जो घटना है वो है होश को अवसर देना जीवन में। तो पाया जाएगा कि जो भी शास्त्रों में लिखा है वो उसी तरफ इशारा है जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है। जहाँ समय एक धारणा मात्र है, जहाँ देश
या स्थिति एक विचारों का उपज है। समय और देश को हटा देंगे तो जो बच गया वो तुरिया है। मन, बुद्धि, सोच इन सब की कल्पना कर लेती है कि ऐसा कुछ है जो अनासक्त अवस्था है, जो पदार्थ भावना है या जो तुरिया है। पर सीधे-सीधे इन सबको छोड़ के अभी देखा जाए कि अभी क्या है? क्या अभी द्वैत है या अद्वैत? वो है सीधे-सीधे उसका प्रमाण, उसका प्रूफ। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। उसका जो स्वाद है वो चखने में है। ऐसा चखना जिसमें कोई चखने वाला नहीं। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या ऐसी कोई बात जिसमें आप जोड़ना चाहते हैं जो आज चर्चा हुई, या किसी और विषय में। जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। अश्विन जी, मुझे ये पूछना है कि एक क्या ऐसी स्थिति भी बनती है जब आप भीतर से सब कुछ, आपकी मन बुद्धि सब कुछ स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास शब्द नहीं रहते, या वाक क्षमता, आप कहते हैं कि चाहते हुए भी आपकी वाक क्षमता नहीं बचती कि कुछ बोले, क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बहुत सारे सत्संग चलते रहते हैं तो मैं अब हैरान हो जाती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता कि सब कुछ भीतर मनन में सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी कुछ नहीं कह पा रहे। ये क्या है, कैसी चीज है, क्या ऐसी स्थिति है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए अगर संभव हो तो। तो सब जगह जो भी हम कहते हैं ना वो बहुत छोटा हो जाता है। पर ये है कि एक संवाद की आवश्यकता है इसलिए कहा जाता है। अन्यथा जो आप कह रही है कि बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा ये भी है कि कहते-कहते ये दिखता है कि जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह से वो नहीं है जिसके तरफ इशारा है। लगता है, एक सीमा दिखती है कि कैसे उसे बयान करें। तो इसकी चिंता मत कीजिए। कई बार कुछ लोगों में बहुत थोड़ी-सी विशेष विशेष तो नहीं कहें, थोड़ा-सा अपने आप को अभिव्यक्त करने की ज़्यादा क्षमता होती है अच्छी तरीके से, और कुछ नहीं कर पाते। पर इस इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। जो असल बात है वो उस चखने में है। अभिव्यक्ति कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो उससे कुछ तय नहीं होता। मूल बात है कि जो अंतर्मुखी हो गया, जो अपनी तरफ रुख हो गया, कि वो क्या है जो अनभिव्यक्त होते हुए भी अभिव्यक्त है, और अभिव्यक्त होते भी हुए भी अनभिव्यक्त है। मतलब जो शब्दों पे नहीं कहा जा सकता, पर हर शब्द उसी की व्याख्या करते हैं। अब इसको, इसमें कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई ऐसा चाह नहीं है कि मैं अभिव्यक्त कर पाऊं। सहज ही हो गया तो शुभ, नहीं हुआ तो उससे कुछ कम नहीं होता, कुछ घट नहीं जाता। तो ऐसा बहुत बार होता है जैसा आपने कहा। और ऐसा भी होता है कि हम बह जाते हैं फिर, उस जैसे सत्संग की आप बात कर रहे थे, तो वो उस बहने में हमारी जो सारी हमारी जो सारा होनापन है वो समाप्त होने लगता है, घुलने लगता है। वो चाह नहीं रहती वहां पे कि मैं कुछ अभिव्यक्त करूं, क्योंकि वो
हो ही रहा है। सत्संग का अर्थ ही है कि वो संगत है, पर उसकी भी यदि हमें एक लत लग गई कि बिना उसके नहीं होगा, फिर फंसना है। किसी पे भी आश्रित नहीं होना। वो कौन है जो अनाश्रित है, सारे आश्रयों से मुक्त है? कैसे आप उसे बांधेंगे किसी विधान में, किसी नियम में? तो सबके साथ अलग अलग हो सकता है। किसी के साथ सहज रूप से अभिव्यक्ति आ जाती है, किसी के साथ नहीं आती। बहुत सारे संत हैं जो बिना कुछ बोले निकल पड़े। बहुत सारे संत हैं जो बोलते ही रहे। तो दोनों तरह से संभावनाएं हैं। हम उन्हीं को देख पाते हैं जो कुछ कह के गए। अभी हमारे अंदर उतनी क्षमता शायद नहीं है कि हम उनको देख सके जो मौन में है। और जो वाकई में संत होता है उसको ज्यादातर पहचाना ही नहीं जा सकता। ज्यादातर कहा जाता है, एक बार वो लहरी महाशय के बारे में कहा है, वो किसी के मामा थे या कुछ थे, तो वो उनके साथ रहते थे। तो वो बाद में वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा, ये इतने महान संत हैं, तो मुझे बिल्कुल साधारण से व्यक्ति लगते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम बाहर के किसी भी चीज से उसको तय नहीं कर सकते जो तय करने से बाहर है। तो आप जो भी कर रही हैं उसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी अभिव्यक्त हो जाता है, कभी कभी वो अधूरा छूट जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ, सुन लिया और घट गया, या कह दिया और कुछ हुआ। कभी कभी लगता है बहुत सतही रूप से कहा गया, बहुत सतही रूप से सुना गया। पर ठीक है, दोनों स्थितियों में कोई प्रतिरोध नहीं है। 4 स्थितियां होती हैं। एक है जहां पर हम उसका समर्थन करते हैं कि ये सही है। दूसरी है निंदा, जहां पे हम उससे हटना चाहते हैं। तीसरा है प्रतिरोध, हम उसका विरोध करते हैं कि ये भावना मेरे भीतर कैसे आई। और चौथा है पलायन, हम कहीं अपना ध्यान कहीं और बांट लेते हैं। इन चारों में वो नहीं है जो सत्य है। न समर्थन, न निंदा, न प्रतिरोध, न पलायन। वो बस है। तो जो भी अभी है उसको यदि इन चारों के परे देखा गया, तो जो है वो है। ये अनायास ही पाया जाता है कि मेरी वह भूमिका समाप्त है। सत्संग का अर्थ है जहां पे सत्य प्रकट है और मैं नहीं। उसका संग। जी। जी, धन्यवाद। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी, थोड़ा सा विषय से हट करके एक प्रश्न था
वो थोड़ा सा आया है। मैं चाहूंगा कि आपका दृष्टिकोण उस पर थोड़ा सा आप ऐसा प्रकाश डालें कि थोड़ा सा गीता जी से संबंधित था। गीता जी में तीन पुरुष के बारे में जो वर्णन करते हैं वो ब्रह्म के तीन भाग एक तरीके से। आपने वैसे कई बार मैंने कुछ इस तरीके के प्रश्न करे हैं उस दौरान कहा है कि उनके कितने भी स्तर बना लें वो अपने स्वयं के भी बनाए हुए हो सकते हैं। तो उसमें जैसे क्षर अक्षर और परम अक्षर ब्रह्म की बात आई है। तो जो संदर्भ है परम अक्षर ब्रह्म का उसको क्या हम अस्तित्व से तुलना करके देखें और जो क्षर है उसको प्रकट मान लें और अक्षर है तो उसको क्या संज्ञा दें, क्योंकि बुद्धि का काम वही है कि उसको किसी भी तरीके से समझ पाए, वो जान पाए कि ये किस संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है और जैसे ही उसकी समझ में नहीं आता तो वो छोड़ ही देती है या फिर जिज्ञासा उसके अंदर बनी रहती है। तो परम अक्षर जो ब्रह्म है वो पूर्ण ब्रह्म के बारे में करता है। तो पूर्ण ब्रह्म मतलब अस्तित्व, और ये दो जो हैं क्षर अक्षर ये नासवान कहे गए हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी पढ़ते समय या उसको समझते समय उनका अर्थ उस तरीके से ग्रहण नहीं हो पाता बुद्धि में, इसलिए कुछ बना रहता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी सी उसको रहती है, क्योंकि वहां पर उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती, समर्पण भी नहीं हो पाता। तो बस मैं यही जानना चाहूंगा कि ये 15वां अध्याय में ही है, 13वां और 14वां 16वां और 17वां श्लोक, और जो कहे गए हैं ये तीन पुरुष के बारे में कि उत्तम पुरुष तो जो अन्य ही है जो सभी लोकों में प्रवेश कर करके सभी का धारण पोषण और वो सब कुछ कर रहा है, वो विषय ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि ये जो तीनों ब्रह्म है बस ब्रह्म के ऊपर था, तो वो क्या ये तीन ब्रह्म जो बांट दिए गए हैं क्षर अक्षर और परम अक्षर ब्रह्म, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तो थोड़ा सा। धन्यवाद जी, यही प्रश्न है एक्चुअली। ये जो विभाजन है क्षर और अक्षर का, मतलब कुछ जो क्षय हो जाता है, जिसका जो बदलता है और क्षय होता है, और अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता। तो ये जो विभाजन है यही तो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि की ये विभाजन है नहीं। जब ये विभाजन नहीं है, इस तरफ दृष्टि आएगी तो उसको शायद जो आप कह रहे हैं कि परब्रह्म अक्षर जो भी कहा गया, मेरे को उतनी जानकारी नहीं, वो स्थिति है जहाँ पे क्षर और अक्षर का विभाजन नहीं है। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इनमें कोई मन है जो अपने आप को साक्षी मानता है। हटा दो ना शब्दों को, अर्थों को, सॉफ्टवेयर को, तो वो जो साक्षी की हमारी सारी कल्पनाएं हैं वो ढह जाती हैं। उसको बयान नहीं कर सकते जो अक्षर है। केवल होना मात्र को हम बयान नहीं कर सकते बिना किसी सहारे के। दूसरी तरीके से देखें तो हमारा मन जो है वो सबसे पहले किसी न किसी स्मृति से जन्म लेता है, फिर वो किसी न किसी प्रतिक्रिया में डूबा रहता है, फिर वो साक्षी बनता है इनका, और फिर वो होना मात्र है जहाँ पर क्षर और अक्षर यानी साक्षी का भी विलय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग तरीके से शायद गीता में से कहा गया।
पर अंत में वो कहते हैं कि जो दो नहीं है, गीता में है ऐसे श्लोक जहाँ पे कहा गया है कि जहाँ पर द्वैत का अभाव है उस तरफ दृष्टि ले जाई जाए। तो हर बार वो कहते हैं कि सब में से श्रेष्ठ मैं हूं, तुम मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आओ मतलब ये नहीं है कह रहे हैं कि मैं विशिष्ट हूं, मैं कुछ विशेष हूं, तुम मेरे कदमों पर लौट जाओ। का कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारा द्वैत का भ्रम है उसको यथावत देख पाओ, तो पाओगे कि जो श्रेष्ठ है, जो श्रेय है, वही बाकी रह गया। हम अपने प्रिय में भागते रहते हैं। कभी हमें कोई विचार प्रिय लगता है, कभी कोई ग्रंथ, कभी कोई गुरु, कभी हम स्वयं ही स्वयं को प्रिय लगते हैं। पर बात प्रिय से हटके श्रेय की तरफ जाने की है कि जो भी हम बुद्धि से जान सकते हैं वो सत्य नहीं है। फिर सारी व्याख्याएं हमको हमसे दूर ले जाती हैं, सारे विश्लेषण हमको अपूर्ण कर देते हैं, हमारी सारी समझ एक अवरोध बन जाती, सारा ज्ञान एक रुकावट बन जाता है, क्योंकि वहां पे जानना नहीं है, वहां पे जानने वाला भी नहीं। यदि जानने वाला नहीं है तो जानना कैसे संभव है? जो जाना जा रहा है उससे जानने वाला बनता है, और जो जानने वाला है वो उसके कारण जाना जा रहा है, वो जो जाना जा रहा है। फिर जानना मात्र भी कहना अतिशयोक्ति है, पर बुद्धि की सीमा है, इसलिए वहां होना मात्र कहते हैं, जहां पर कि साक्षी और साक्ष्य का विलय है, उनके जो भेद है, उनका जो विभाजन है, उसका विलय है, जहाँ क्षर और अक्षर का भेद समाप्त हो गया, जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जैसा कुछ अलग अलग नहीं है, जिसको उन्होंने पदार्थ भावना का अभी, या तो सब चैतन्य है या फिर सब पदार्थ है। या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार पदार्थ है, या ये चारों चैतन्य है। दोनों बातें सत्य है। अब किससे आप क्या जानना चाहोगे कि किस शास्त्र में क्या लिखा है? हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के किसी भी श्लोक का क्या अर्थ है, अटकलें लगा सकते हैं, इशारे मात्र। बुद्धि की सीमा दिखती क्यों नहीं हमें? इसीलिए उत्तर प्रमाण कहा गया कि पहले वो दिख जाए, फिर शास्त्र सामने प्रकट हो। हम विपरीत चलते हैं कि कुछ बुद्धि से समझ के, सीख कर, कुछ चल कर, कुछ तप करके उसे पा लेंगे, उसे पकड़ लेंगे। हमारे अंदर इतनी पात्रता विकसित हो जाएगी कि वो हम में समा जाए या हम उसमें समा जाए। कहीं एक भ्रम तो नहीं है, एक सूक्ष्म अहंकार,
सत्व का अहंकार, इसलिए पूर्ण अनासक्ति का, जहाँ सत्व से भी आसक्ति नहीं है। और जो इन सब से परे है वो है तुरीय, होते हुए भी इनसे परे है। कब तक हम अपनी व्याख्याओं में, विश्लेषणों में उलझते रहेंगे, शब्दों में, भावों में, भावनाओं में, यादों में, स्मृतियों में, आकलनों में, समझ पे हमारी समझ पे जो हमारा विश्वास है वो कब तक बना रहेगा? हमारी समझ ही हमें धोखा देती है कि मैं समझ गया। वो समझ और नासमझ से परे है। फिर अज्ञेय क्यों कहते हैं उसे? वो ज्ञात और अज्ञात से परे है। वो मुझसे न्यारा है, मेरे होने से न्यारा है। वो क्या है जो मेरे होने और मेरे नहीं होने के बीच में है? यहाँ की बुद्धि शांत हो जाती है। ऐसे नहीं कि उसको बैठ के शांत किया जाए, सहज रूप से वो अपनी सीमा देख करके एक कोने में बैठ जाती। मैं नहीं जान सकता कि सत्य क्या है। सत्य को जानने के लिए द्वैत होना आवश्यक है। आलोकिता जी ने लिखा है, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो बुद्धि के शांत होने के बाद स्वतः ही आ जाते हैं। जी, और किसी को कुछ कहना है? अन्यथा आज यहाँ पे क्यों मैं अपने क्षमताओं को छोड़ नहीं पाता? कब तक मेरी निष्ठा मेरी क्षमता पे रहेगी? हर क्षमता एक सूक्ष्म अहंकार निर्मित करती। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस तरफ रुख हो गया तो पूरी तरह से असक्षम हो गए। वास्तव में सक्षमता तभी आती है जब सक्षमताओं की सीमाएं सामने प्रकट हो जाती हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहता प्रणाम अश्विन जी। है? जी नमस्कार। बहुत बढ़िया सत्संग आज का, और बहुत सारी बातें इसमें कवर हुई, बहुत अच्छा लगा। एक जो प्रश्न था इनका गीता पे, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कहना है। देखिए, श्लोक को ध्यान से पढ़िए, उत्तर उसी में है। त्वा विमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। देखिए इसमें क्या लिखा है, लोके। इस लोक में मतलब हमारे मन के, हमारे इंद्रियों के परिधि में जो आता है, वहां पे दो चीज है। मन के सामने दो चीज है। इंद्रियों से जो जाना जा सकता है वो दो है। क्या है? एक क्षर है और एक अक्षर है। और बता भी दिया, क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये जितने भी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी चर अचर प्राणी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, सभी क्या है? क्षर है।
और कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है, जो इसको जान रहा है वो कूटस्थ है, जो बदलता नहीं है, वो है, उसको कहा गया है अक्षर। लेकिन ये कौन सा कूटस्थ है? जो जान रहा है उसको, वो कूटस्थ है। ये जानने वाला यहाँ पे मन है। तो ये कूटस्थ किस लिए? ये क्षर की तुलना में जो अक्षर है वो तुलनात्मक अक्षर है, इसलिए कहा गया पहले ही लोके, इस लोक में, जो सामने दिखाई देता है उसमें। इसमें दो तरह के, एक क्षर है और एक अक्षर है। एक जो परिवर्तन को देख, एक परिवर्तन हो रहा है वो, और जो परिवर्तन को देख रहा है वो। लेकिन जो अलग स्थिति है, जो इन दोनों को जानता है, चेतन अचेतन दोनों को जानता है, जो अज्ञेयता की स्थिति है, वो क्या है? उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृता, वो बिल्कुल अलग है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। उसी को कुछ लोग नाम दे देते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, और सब कुछ उसकी वजह से है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वर। लेकिन ये सब कुछ उसकी वजह से है, ये कौन कहता है? ये भी मन कहता है, ये बुद्धि कहती है, वो कुछ नहीं कहता है। देखिए, हम लोग ज्ञान मार्ग के हैं, किसी एक राह को पकड़ के चल रहे हैं। अगर इसमें से ही आपको जानना है, इसमें से ही पाना है, तो पूरी गीता या पूरे शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। अपना अपना विश्लेषण होगा। मेरे हिसाब से दूसरे अध्याय का 11 से 31 इन श्लोकों को पढ़ के समझिए। 5वां अध्याय पूरा पढ़िए, 13वां अध्याय पूरा पढ़िए। इतने में ही अपने को बांध दीजिए। 13वां अध्याय में पूरी 13 ही हो जाती है। मृत्यु के बाद 13 ही हो जाती है ना, आप समाप्त हो जाते हैं। इतने में अब सब, पूरी गीता सबके लिए नहीं है ना। जहाँ पे जो, वो गीता सभी के लिए है, जहाँ पे आपके लिए जो चीज है उतना ही पाना है। देखिए, थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन देखिए हमको पाठ में क्या बताया गया। जो जानने वाला है उसको नहीं जान सकते। एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। अरे तो जो भी आप देख रहे हैं उसको आप जान रहे हैं ना। कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जांच रहे हैं, उसको नहीं जान रहे हैं? यही ज्ञान है बस, इसके अलावा और कुछ जानने में नहीं आता। जो जान रहा है उसको जानने का कोशिश मत कीजिए। दिख रहा है बस, जो दिख रहा है बस यही है, यही दिख रहा है, उसको हम जान ही रहे हैं। अरे उसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं तो भी जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं तो भी मैं नहीं जान रहा हूं, भी तो जान ही रहे हैं। अनुभव हो रहा है ना। इतने में ही क्या तकलीफ होता है? ये मन नहीं मानता है, मन नहीं करता है। मन की गतिविधियों को जो देख रहा है उसका मन भी नहीं मानता है क्या? जितना अभी अश्विन जी ने कहा था, जितना जानने बजाएंगे ना, वहां दो बन जाएगा। ज्ञाता और ज्ञे दो बन जाएगा, विभाजन हो जाएगा। बस इतना ही, हम अपने इंद्रियों से जो जान रहे हैं इतना जान लिया। जो जानने में आ रहा वो भी जान लिया, जो नहीं जानने आ रहा, मुझे नहीं मालूम हो रहा, ये भी जान लिया। इतने में ही रहना है। उसको जान, जो आप जानना चाहते हैं वो जाना नहीं जाएगा। इस बात को स्वीकार करना है। यहाँ पर बुद्धि का विसर्जन होना है। ये बुद्धि के, मन के खेल में नहीं फंसना है। देखिए, हम सभी क्या है, ये गाइडेड है, पता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये कोई क्या है, इस शरीर के साथ खेल रहा है। मैं उस शरीर से जुड़ रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को करता, अहंकार अहमिति मान्यते, विमूढ़ आत्मा अहंकार इति मान्यते। ये मूर्ख है जो अपने को करके और उसमें कर्ता माने बैठा है। इतनी सी बात है। कोई चीज ऐसा नहीं है जो जाना जा सकता। जानने वाली कोई चीज है ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, जो असत है वो क्या जाने, वो है ही नहीं तो क्या जानेंगे उसको। जैसा है वैसा ही है बस।
देखिए, हम लोग इस बात को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाते कि केवल एक है जी, दो नहीं है। आप अकेले हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है दूसरा। देखिए, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। आप लक्ष्यार्थ पे जाइए, जो कहने का मतलब है उस लक्ष्य को देखिए, मेरी बातों को मत देखिए, क्योंकि कहने के लिए तो वाच्यार्थ नहीं जाना पड़ता है। जो कहना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ देखिए। कोई नहीं है, ये जो भ्रांति पान के बैठे हैं ना, कि कोई गुरु आएगा, कोई ईश्वर होगा, कोई ऐसा होगा, कोई हमको कोई चीज पकड़ा देगा, जहां से हमको कुछ मिल जाएगा, कभी हमको ज्ञान हो जाएगा, मेरा अज्ञान दूर हो जाएगा, ये सब का सब भ्रांति है। नहीं है कुछ जानने के लिए, अकेले ही है तो क्या जानेंगे। ये गीता ग्रंथ का बात है, कितनी बार गीता में लिखा है, अहम आत्मा गुणा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। अरे कपड़ा है और कपड़े की गांठ है और गांठ भी कपड़ा, ये गांठ बन के घूम रहे हो, जान नहीं रहे हो कि मैं कपड़ा हूं, सूत हूं। गीता में इसका उदाहरण दिया, सूत्रे मणिगणा इवा। ये सूत का धागा है और सूत की ही मणियां हैं। केवल सूत ही सूत है, और मणि भी सूत है और धागा भी सूत है। अपने आप को परिच्छिन्न मानना, उससे अलग कर लेना, ये गलती है। कुछ जानने का कोशिश करना, कुछ पाने का कोशिश करना, और कुछ थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कर लेना। अरे क्या प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं? और जब आप ही अकेले हैं तो आप ही प्रश्न कर रहे हो और आप ही उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्न ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्मेव तेन गतम ब्रह्म कर्म समाधि। कहाँ है उसके अलावा कुछ भी? जी, प्रणाम। धन्यवाद भीष्म जी, अश्विन जी को प्रणाम। बहुत अच्छा आपने अपना और पैनी नजरों से उस गहराई को कोशिश की है। अब गहराई कोई नापने का वो नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण है जो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं हम द्वैत में। अब ये मनोवृत्ति ऐसी होती है इस शरीर की कि इसको जब ज्ञान मार्ग में होते हैं तो जानने वाली ज्यादा, कि उसको कैसे भी करके उसकी मिथ्या को जान लिया जाए, और फिर वो बुद्धि वहां पर समर्पित हो जाती है, फिर उसको कुछ रहता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। गुरुक्षेत्र को सभी को प्रणाम, धन्यवाद जी। जी, आभार आपका भी और भीष्म नारायण जी का भी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबका बहुत आभार कि आप लोग जुड़े। नमस्कार।